हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? देखो भाई, लॉकडाउन तो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, आपकी पढ़ाई जैसे ही लॉकडाउन बढ़ रहा है आपकी पढ़ाई भी रुकी जा रही है। तो पढ़ाई तो हो नहीं रही स्कूलों में, तो स्कूल का तो कोई पता नहीं है कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। अभी डेडलाइन आई थी 15 अगस्त पे शायद खुलेंगे स्कूल। तो उससे आपकी पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सिलेबस आपका जल्दी जल्दी कराया जाएगा, तब स्कूल खुलेंगे तब। तो उस टाइम आपको कम समझ में आएगा, इसलिए हम जो वीडियो तुमको सेंड करते हैं उनको थोड़ा ठीक से देखें और अच्छे से पढ़ें उनसे, ताकि तुमको थोड़ी हेल्प मिल सके। दूसरी बात, जो हम वीडियो बना के तुमको भेजते हैं उन वीडियो को तुम लाइक किया करो, उनको इधर उधर शेयर भी किया करो, ताकि अपने रिश्तेदार हुए, अपने दोस्त हैं, उनके पास पहुंचे, ताकि वो पढ़ाई कर सकें अच्छे से, उनको भी कुछ समझ में आए। क्योंकि हर कोई कोचिंग जो है ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं कर रखी, कोई कोचिंग नहीं कर रखी है, कहने का मतलब। और दूसरी बात, आपके पास नोटिफिकेशन आने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हमारा जो मेरा जो चैनल है जिसपे मैंने वीडियो डाल रखी है उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते ही बगल में एक बेल आइकन घंटी का सा निशान आता है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे तुमको क्लिक करना है, ताकि सारी वीडियो तुम्हारे पास मैसेज आ जाएंगे, भाई सर ने वीडियो डाल दिया, तुम उसको देख सको। ठीक है बेटा? तो अब हम बात करते हो, अच्छे से पढ़ना है तुमको। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? प्रतिरोधों का संयोजन, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था। दो प्रकार का बताया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और मैंने बताया था कि पार्ट 5 के अंदर ही पढ़ेंगे, वो भी पार्ट 5 था, ये भी पार्ट 5 ही है, लेकिन उसमें हम श्रेणी क्रम के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन में बात करेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा? अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं तुमको पहले पिछली वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि प्रतिरोध जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं। देखो, ऐसे अलग अलग जो वायर होते हैं उसमें क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। दोबारा से बना देता हूं। एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ऐसे अलग अलग वायरों में होते हैं, कहने मतलब ऐसे। और एक बैटरी के साथ में क्या होते हैं? यहाँ पर कनेक्ट होते हैं इस तरह से। ये होता है हमारा कौन सा क्रम बेटा? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कल हम बता चुके हैं, उसकी आर टोटल निकालने का फॉर्मूला भी मैं तुमको बता चुका हूं। यहां से आई टोटल जाती है, ठीक है, इधर भी आई टोटल आती है। तो ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम की 3 बातें तुमको याद रखनी है। पहली, कि समांतर क्रम में प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होते हैं। अंतर पूछा जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है। दूसरी बात क्या रखनी है याद, कि मैंने तुमको बताया था कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत विभव का मान अलग अलग होता था, V1, V2, V3, मैंने तुमको बताया भी था। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? विद्युत धारा का मान क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है? अलग अलग होता है। वहां पर क्या होता था? अलग अलग विद्युत विभव, यहाँ पर धारा होती है। जबकि विद्युत विभव जो होता है यहाँ पर क्या होता है? समान होता है। सारे प्रतिरोध जो होते हैं उनमें समान होता है। तो धारा यहाँ से इसमें I1 जाएगी, ये I2 लेगा और ये वाला I3 लेगा। तो इस तरह से डिवाइड होती है। तो ये 2 बात तुमको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो दैनिक जीवन में कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है बेटा, रोड लाइट जो होती है ना, हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, गलियों में लाइट जली होती है, उनमें श्रेणी क्रम होता है। जबकि समांतर क्रम क्या होता है? हमारे घरों में जो परिपथ होते हैं, जितने भी सर्किट होते हैं, वो सब में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। तभी तो तुम देखते हो बोर्ड में, हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें कितने सारे स्विच होते हैं, क्योंकि हर वायर का, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग वायर होता है। जबकि स्ट्रीट लाइन होती है, सारी एक बार एक स्विच डालते सारी लाइटें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो उसमें श्रेणी क्रम होता है, हमारे घरों में समांतर क्रम होता है। ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरों में कौन सा क्रम पाया जाता है और श्रेणी क्रम संयोजन का कोई उदाहरण बताइए, तो उसमें होता है कौन सा? स्ट्रीट लाइन। अब हम इसमें भी क्या ज्ञात करेंगे? उसकी तरह ही जो श्रेणी क्रम संयोजन हमने आर टोटल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, इस तरह से इसमें ज्ञात करेंगे। समांतर क्रम में आर टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, तुल्य प्रतिरोध की गणना।
तो यहां से हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा कितनी जा रही है बेटा, I1 जा रही है। ऐसे ही R2 प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, I2 जा रही है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं R3 में कितनी धारा जा रही है, I3 जा रही है। यहां से हम देख सकते हैं। और ये तीनों जो हैं किस में से डिवाइड हो रही हैं, I टोटल में से डिवाइड हो रही हैं। I टोटल किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोलता है कि V जो होता है IR के बराबर होता है। यदि हम टोटल की बात करेंगे तो यहाँ सबके आगे टोटल लगाना पड़ेगा। यहां से हम I टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। I टोटल किसके बराबर होगा, V टोटल बटे R टोटल के बराबर होगा। जैसे ही हमको I1 का मान निकालना तो यहाँ I1 लिखेंगे और V की जगह V टोटल ही लिखेंगे, क्योंकि सबके लिए V क्या होता है, सेम होता है। और R टोटल की जगह R1 लिखेंगे। ऐसे ही I2 V टोटल बटे R2, I3 V टोटल बटे R3। ठीक है, इन सबको मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटा, 1 में। यहां से ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखो I टोटल की जगह ये रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, V टोटल बटे R टोटल। इसकी जगह V टोटल बटे R1, इसकी जगह V टोटल बटे R3, इसकी जगह V टोटल बटे ये R2 और ये R3। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम देख सकते हैं कॉमन ऊपर सब में V टोटल आ रहा है, तो V टोटल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। V टोटल बटे R टोटल, तो ये हो गया V टोटल, यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बेटा, ये टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। वही n प्रतिरोध यदि हमको दे रखे हैं तो n प्रतिरोध दे रखे हैं तो 1/R टोटल बराबर क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। समांतर क्रम संयोजन का भी पढ़ लिया और श्रेणी क्रम संयोजन का मैं पहले बता चुका हूं, उसको भी बता देता हूं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में R टोटल ज्ञात करने का R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब डायरेक्टली जोड़ना उसमें, और इसमें 1/, को करके जोड़ना है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों का तुमको अंतर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पे मैं एक न्यूमेरिकल करके तुमको बता देता हूं। ठीक है, देखो तो यही हमने क्वेश्चन ले लिया और इसमें हमने R1 R2 R3 की जगह पर 3 ओम 4 ओम 5 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसमें। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमको क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, पहला वही तुल्य प्रतिरोध R टोटल, दूसरा कुल धारा ज्ञात करनी है I टोटल, और तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है। कहने का मतलब I1 I2 I3 ये हमको ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तो हमको सूत्र पता है, क्या होता है बेटा, 1/R टोटल बराबर 1/R1 कितना है 3, 1/R2 कितना है 4, 1/R3 क्या है 5। तो 1/R टोटल बराबर एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 का 4 का 5 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 5 चौके 20, 20 दिया 60, इसका लघुत्तम आ गया। और ये कितनी बार होगा, 20 बार। ये कितने बार होगा, 15 बार। और ये कितनी बार होगा, 12 बार। तो 1/R टोटल बराबर कितना आएगा, 47 बटे 60। इसको उल्टा करेंगे तो R टोटल कितना आएगा, 60 बटे 47। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा कुल।
तो दूसरा कुल धारा ज्ञात करने के लिए V टोटल कितना हमारे पास 6, R टोटल कितना हमारे पास 60/47। तो हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से V टोटल बराबर क्या होता था बेटा, I टोटल इंटू R टोटल, यही होता था ना। तो यहां से हमको I ज्ञात करनी है, तो I टोटल बराबर क्या होगा, V टोटल बटे R टोटल। V का मान कितना है 6 बटे R टोटल का मान कितना है बेटा 60/47 करेंगे तो 47 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 10 का भाग जब इसमें देंगे तो I टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 4.7 एम्पियर। ये हमारी आ गई कुल धारा। अब हमको I1, I2, I3 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 में कितना जा रहा है बेटा I1, R2 में कितना जा रहा है I2 और R3 प्रतिरोध में कितनी जा रही है I3। तो यहाँ देखो I1 3 में, I2 4 में और I3 5 में। तो I1 ज्ञात करने के लिए V टोटल बटे R1, V टोटल कितना है 6, R1 कितना है 3, तो इसे काटेंगे कितना आएगा 2 एम्पियर। ऐसे ही V टोटल 6, R2 कितना है 4 है यहाँ, तो 4 का जब इसमें भाग देंगे, ये 2 बार ये 3 बार कट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। और I3 ज्ञात करेंगे तो ये 5 है और ये 6/5, तो ये कितना आएगा 1.2। तो हमारे पास I1 आ गई 2, I2 आ गई 1.5 और I3 आ गई 1.2। अगर हमारा सवाल सही है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये I टोटल के बराबर होनी चाहिए। तो I टोटल बराबर I1 कितना है 2, I2 कितना है 1.5 और I3 कितना है 1.2। सबको जोड़ो तो बेटा 2 और 1 3 और 1 4.5 7, तो टोटल कितनी है हमारी 4.7 है। हमारा यहाँ पर देखो टोटल भी 4.7 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक है, एग्जाम में। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, ढंग से। और नोट्स भेजूंगा, उसमें भी क्वेश्चन है तो उसमें से ढंग से देख लेना। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं इसमें, ऐसे जैसे बंद उसका आ जाता है, जैसे रिंग टाइप में चारों तरफ से बंद हो, ऐसे ही हमको दे दिया। इस तरह का हमको क्वेश्चन दे दिया और इसमें हमको दे दिया ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। और यहाँ पर 2 सिरे दे दिए, ए दे दिया और ये दे दिया हमको बी, ठीक है। और हमसे बोल दिया कि इसका कुल प्रतिरोध कितना है ये ज्ञात करो। अब बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, हमको पता ही नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो एक लाइन में होता है, समांतर क्रम में ऊपर नीचे होता है। अब कंफ्यूजन है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो बंद बॉडी होती है चार तरफ से, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देते हैं नंबर ऑफ ज्वाइंट, मतलब वो कितनी जगह से जुड़ा हुआ है। तो ये देखो 2 जगह से जुड़ा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। तो इसको जितने ज्वाइंट है वहां से इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। मान लो कट कर लिया, तो कट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन गया। और नीचे वाला पोर्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, काट लेंगे तो इस तरह से हो गया ना। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। यहां से हमने इसको क्या कर लिया, बीच में से काट दिया। अब देखो ये दोनों तो एक ही तार में है ना, यहाँ तो ज्वाइंट नहीं है, तो हम इसको पकड़ के इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे। और जैसे इसको सीधा करेंगे इस तरह से हो जाएगा कुछ, और नीचे वाला भी ऐसे हो जाएगा इस तरह से कुछ। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, सही है। अब इनको फिर से हम एक जगह जोड़ दें ऐसे। अब तो कुछ समझ में आ रहा है। ये दोनों किस में है, एक साथ एक ही तार में जुड़े, मतलब श्रेणी क्रम में है। ये नीचे वाले भी किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों को निकाल सकते हम। इन दोनों को निकालेंगे तो मैंने बताया था श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट ही जोड़ना होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें R टोटल कितना निकलेगा, 2 + 2 मतलब 4 ओम। और नीचे वाले में भी R टोटल कितना निकलेगा, 2 + 2 = 4 ओम, सही है।
अब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा ए बी, ये 4 निकला यार, ये 4 निकला यार। अब ये किस में क्रम में आ गया, अभी मैंने तुमको बताया था समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो समांतर क्रम में आ गया। तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, आर टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इससे निकालेंगे। तो इसका कितना है 1/4 प्लस 1/4, तो आर टोटल कितना आएगा बेटा इसका 1/4, 1/4 कितना होता है आधा, 1/2, और आर टोटल जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम। इसका पूरे का आर टोटल कितना आएगा बेटा 2 ओम आएगा। ऐसे तुम्हारी बुक में काफी सवाल दिए हुए हैं, तो उनको देखना, ढंग से करना, इस सवाल को और ढंग से समझ लेना, दोबारा वीडियो देखोगे तब। और मेरी बात ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने यार दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो अच्छे से देखे इसको, ठीक है। और तुम भी अच्छे से पढ़ सको इसको, इसलिए इसको दोबारा से देख लेना और सब्सक्राइब कर देना और उस पर बेल आइकन पे दबा देना, ताकि तुम्हारे पास जो भी वीडियो मैं डालूं वो आ जाए। तो इस तरह से हमारा पार्ट 5 जो था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्या कर चुका हूं मैं, खत्म कर चुका हूं, ठीक है। अब हम पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे, उसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे अलग कोई, ठीक है। चैप्टर वही होगा इलेक्ट्रिक करंट, 10वां चैप्टर, ठीक है ना। तो देखते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।